8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बजे तमाम जनता को संबोधित करते हुए किया था, जिसके बाद बैंकों के बाहर कतारों में लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि 19 मई 2023 को नोटबंदी का ऐलान जो है वो यहाँ पर किया गया है, जिसके बाद आपको बता दें कि जिन भी लोगों के पास 2000 के नोट है वो 23 मई से 30 सितंबर तक उसे बैंकों में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं, साथ ही डिपॉजिट भी कर सकते हैं। जो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं वो लोग मिनिमम 20,000 तक के रुपए जो है वो बैंकों में जाकर के एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसको लेकर के झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसको लेकर के हम लोग आपको सीधे सुनाएंगे कि तमाम राजनीतिक दल जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। जेएमएम, आजसू, बीजेपी, कांग्रेस ने तमाम चीजों पर अपनी बातें रखी है। सीधे सुनिए नोटबंदी को लेकर के क्या कुछ चल रहा है फिलहाल झारखंड में। पहले भी हुआ था, उसके कुछ हिडन एजेंडे थे। दावे तो किए गए थे कि आतंकवाद कम होगा, उग्रवाद कम होगा, ब्लैक मनी आएगा, लेकिन नतीजा सिफर। हिडन एजेंडा जो था वो भी लोगों को अब पता चला। उस समय यूपी चुनाव को प्रभावित करना और अपने उद्योगपति मित्रों को लाभान्वित करना, यही उद्देश्य था। आपको याद होगा, उस समय नोटबंदी के समय पूरे भारतवर्ष में नगद पैसे देकर हर जिले में भूखंड खरीदे गए थे भाजपा कार्यालय बनाने हेतु, नगद देकर। कोऑपरेटिव घोटाला हुआ, जिसके चेयरमैन 24 के बाद सत्ता जब बदलेगी तब ये सब घोटाले सामने आएंगे। इसी तरह का कुछ हिडन एजेंडा है। इसके पीछे कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य होगा, क्योंकि उनको तो पहले से पता है, उनके निर्देश पर ही इस तरह की नीतियां लागू होती हैं। तो मुझे नहीं लगता है सिर्फ इससे आम जनता को परेशानी होगी और कुछ नहीं होने जा रहा है। देखिए, जो अब 2016 में नोटबंदी की गई तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा या पूरी भारतीय जनता पार्टी के कुनबे के द्वारा यह कहा गया कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन नोटबंदी का परिणाम क्या हुआ? बैंकों के एटीएम के लाइन में कई लोग अपनी जानें दे दी। ना ही इस देश की अर्थव्यवस्था सुधरी, ना ही महंगाई कम हुई, ना आतंकवाद कम हुआ, ना भ्रष्टाचार कम हुआ। और फिर 2000 के नोटों को चलन से बाहर कर देना। हमें यह लगता है कि आज़ाद भारत के ये पहले से प्रधानमंत्री हैं, जो करते पहले हैं सोचते बाद में हैं। और ये परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि देश की जनता बेहाल हो जाती है, बदहाल हो जाती है। 2000 के नोटों का चलन से बाहर कर देने से फिर अर्थव्यवस्था पर इसकी चोट पहुंचेगी, छोटे मध्यले उद्योगों पर इसका बोझ बढ़ेगा। और हमें यह लगता है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात का 100 एपिसोड पूरा कर लिया, तो उन्होंने ये बताना भी चाहिए अपने 101वां एपिसोड में टीवी पे आके अपने नूरानी चेहरे को दिखा के कि क्यों और किस परिस्थिति में, किस कारण से 2000 नोटों का चलन से बाहर हो जाना, ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, ताकि देश की जनता को ये समझ में आ सके कि इस कारण से 2000 का नोट बंद हुआ। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये नोट पहले भी कम मात्रा में छापे गए थे, जिसके कारण कि नोट जो है बाजार से शॉर्ट हुआ। तो आखिर क्यों कम मात्रा में छापे गए जब नोटबंदी हुई? तो कम से कम कोई भी चीज़ को लागू करने के पहले उस पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए। लेकिन ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, करते पहले हैं सोचते बाद में। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है ये नोटबंदी नहीं, नोट बदली है। क्यों? आखिर अगर कोई ग्रामीण महिला या कोई भी महिला अपने पेट को काट करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर वो 2000 का नोट रखी है, 1,00,000 रुपया भी हो, 50,000 रुपया भी हो, तो अगर 50,000 रुपया है तो उसे नोट बदली करने के लिए 3 बार बैंकों का चक्कर लगाना होगा। और अगर 1,00,000 रुपया है तो उसे 5 बार बैंकों का चक्कर लगाना होगा। तो आखिर ये चक्कर लगाने का काम प्रधानमंत्री जी जनता को क्यों देते हैं? प्रश्न तो ये भी है कि आखिर चलन से बाहर होने का क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई
जो ये नोट चलन से बाहर हो गया। भ्रष्टाचार घटाने के लिए कहा जा रहा है। ये हास्यास्पद नहीं लगता? जब नोटबंदी हुई, मैंने पहले भी कहा कि जब नोटबंदी हुई तो भी ये कहा गया कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन भ्रष्टाचार तो प्रधानमंत्री जी और उनके मित्रों के द्वारा ही हुआ। नीरव मोदी फरार, ललित मोदी फरार, विजय माल्या फरार, तो ये लोग भ्रष्टाचार करके ही फरार हुए हैं। अडानी जी के कंपनी में 20,000 करोड़, ये भ्रष्टाचार का ही पैसा है। देखिए, जिनके पास कमाया हुआ धन होगा वो जाएंगे बैंक, नियरेस्ट बैंक में जाकर अपना एक्सचेंज करके और अपने काम के अनुरूप वो पैसा ले सकते हैं। लेकिन जिनके पास अकूत संपत्ति जो लोग जमा कर लिए हैं भ्रष्टाचार के माध्यम से, परेशानी उनको होगी। और वही लोग कहीं ना कहीं हल्ला भी ज़्यादा करते हैं कि सरकार इस तरह के फैसलों के माध्यम से आम जनता को परेशान करना चाहती है। लेकिन आम जनता में कहीं ना अफरा तफरी का माहौल है, ना कोई परेशानी है। जिसके पास जेन्युइन पैसा है उसको कोई परेशानी भी नहीं होने जा रही है। और जहाँ तक प्रश्न है कि आरबीआई का जो फैसला है, निश्चित रूप से उन भ्रष्टाचारियों पर कुठाराघात है जिन लोगों ने बड़ी अकूत राशि अपने घर पर जमा करके रखी है। और आए दिन जिस तरह से देश में रिकवरी भी हो रहा है, ईडी हो, सीबीआई हो या फिर आईटी के जो रेड हो रहे हैं, उसमें पैसे भी बड़ी मात्रा में पकड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की सूचना रही होगी कि 2000 के नोट अगर प्रचलन से गायब हो गए बाजार से, छपने के साथ ही जिस तरह से उसकी होर्डिंग शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। आज मैं समझता हूँ कि यह फैसला भ्रष्टाचारियों को चोट देने के लिए है। विपक्ष लगातार कह रही है कि पहले 2000 के नोट लाए थे कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, अब वापस से 2000 के नोट वापस लिए जा रहे हैं। दोनों में ही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। देखिए, कोशिश करनी होती है हर चीज़ के लिए। अब इस आधार पर कि यह योजना फेल कर गई तो हम भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई ही ना करें और हथियार डालकर बैठें, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक अगर मान लीजिए कोई प्रयोग हुआ, उस प्रयोग में पूरी सफलता नहीं मिली तो हम दूसरा प्रयोग करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो मुहिम है, उसमें स्पष्टता है कि हम उस पर आगे बढ़ते हैं। ये पॉलिसी, ये भारत सरकार का एक पॉलिसी का हिस्सा है जिसको कल उन्होंने रिलीज किया है। आप हमसे ये पूछ सकते हैं, पॉलिसी तो राज्य सरकार, राज्य के नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने देश के कानून के तहत अपने मुद्रों पर और उसकी जमाबंदी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई शंका होगी, उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले बार भी और अभी भी हुआ है। और इस पर बड़ा स्पष्ट है, इसमें बहुत ज्यादा पिछले बार क्लियरिटी नहीं थी, इस पर बड़ा क्लियर किया है, लोगों को समय दिए है। और सितंबर तक का समय है कि लोग बैंकों के माध्यम से आप एक्सचेंज पॉलिसी में जा सकते हैं। ये अवसर मिला, ये गवर्नमेंट की पॉलिसियां ऐसे आती है, दिक्कत इसमें है। तो आप लोगों ने यहाँ पर राजनीतिक दलों को सुना, जहाँ एक तरफ सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि 2016 में ये डिमोनेटाइजेशन लाया गया था, जिसकी वजह से लोग कतारों में खड़े रह रहे थे बैंकों के बाहर, और कहा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म करने का एक माध्यम बनेगा ये डिमोनेटाइजेशन। तो वहीं दूसरी ओर नोट बदली को लेकर के भी जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि इसे भी यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए किया जा रहा है, तो कई सारी चीज़ें फिलहाल सुनने को मिल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम लोग पूरी तरीके से केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है, इसलिए ये नोट बदली जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।